Hallelujah. Praise the Lord, everyone. और आप सभी को जय मसीह की। How are you, everyone? और आप सब लोग कैसे हैं? How is your ministry? How is your family? और आपके सेवकाई और आपका परिवार कैसा है? Thank God for this once again. God, through this media, reach the people. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से इस मीडिया का माध्यम से प्रभु के लोगों को सिखाने के लिए, मौका देने के लिए। God, our God is a great God. और हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। God loved so much you and me. परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम किया है। More than this world, each one of you, God loved so much. और संसार से बढ़कर परमेश्वर ने आप और हम सबों से प्रेम किया। Any problem in your family, in your ministry, in your personal life, in your body, God knows everything about you. और यदि कोई समस्या होता है हमारा शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, तो आप सबों के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। God is a God of love. हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। Everyone, He loves everyone. और वो हम सभी से, दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं सबों से बहुत प्रेम करता है। Whatever color, black or white, rich or poor, educated or uneducated, everyone same with same love, He loved you. और हमारा रंग किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, या फिर हम अशिक्षित हों या शिक्षित हों, और सभी को एक समान प्रेम से प्रेम करता है। Any situation, your life, in your personal life, your family, He loved you so much. और हर एक परिस्थिति में, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में, हर परिस्थितियों में हमसे और आपसे वो बेहद प्रेम करता है। I have so much of love the people like that many people says. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। But more than God, anybody cannot love you. और परमेश्वर से बढ़कर कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता है। God is a love God. और हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। God means, in another words, His name is love. He pour out His love upon His people, His sons, His daughter. और परमेश्वर का दूसरा नाम अगर बोले तो प्रेम है, और वो अपने प्रेम को अपने बेटे और बेटियों के ऊपर उंडेलता है। Jesus overcome this world. Jesus victory this world with the love. और यीशु मसीह प्रेम के द्वारा इस संसार के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर विजय को प्राप्त किया। Love is a very great weapon in this world. और इस संसार में प्रेम जो है एक बड़ा महान हथियार का रूप में है। Love is very great thing, very great power, more than any power. और सभी शक्तियों से बढ़कर के प्रेम में वो ताकत है, शक्ति है। We see the one scripture in the Bible. और हम बाइबल में एक वचन को इस प्रकार देखते हैं। Only one word, in the world, He can do anything in this world.
और जो है इस संसार में वो कुछ भी कर सकता है। Matthew chapter 8 verse 8. और यहाँ हम देखते हैं बाइबल से मत्ती का किताब उसका 8वीं अध्याय 8वीं वचन को। In this chapter, और इस अध्याय में centurion is servant is not well. और इस अध्याय में हम देख पाते हैं कि सूबेदार का एक दास जो है वो सही नहीं है। He is coming to Jesus, is praying or begging, Lord, you heal my servant. और वो यीशु मसीह के पास आता है और निवेदन करता है, हे प्रभु हमारे इस दास को ठीक कर दे। But Jesus said to the centurion, लेकिन यीशु ने सूबेदार से कहा, I am coming to your house, he said. और यीशु ने ऐसे कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। But centurion said to the Lord Jesus, लेकिन सूबेदार ने यीशु मसीह से इस प्रकार बोला, but centurion said to the Lord Jesus, I am not worthy to come to my room. और उसने ऐसे बोला कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। Yes, 8th verse he says, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. और 8वीं वचन में इस प्रकार देखते हैं, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। But only speak a word and my servant will be healed. परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Centurion, he believed the Lord Jesus Christ. He speak the one word, my servant, he will be healed. और यहाँ पर सूबेदार इस प्रकार विश्वास करता है यीशु के ऊपर कि यदि यीशु एक शब्द ही बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Before he came to the Lord Jesus Christ and asking, he decided in his heart already, he say one word, my servant will be healed. और यीशु मसीह के पास आने से पहले वो अपने हृदय में एक निर्णय लिया या सोचा कि यदि यीशु एक शब्द ही बोल देगा तो वो मेरा सेवक मेरा दास चंगा हो जाएगा। Jesus said in verse 10, when Jesus heard it, he marveled and said to those who followed. और यहाँ 10वीं वचन में देखते हैं, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, He have a great faith. Jesus only witnessed that centurion person. Very great faith I did not see in the people of Israel. और यीशु मसीह इस सूबेदार के विश्वास का बारे में गवाही दे रहा है कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया। If you see the centurion faith, he didn't see anything. He is not walking with the Lord Jesus. Anything? No, he don't know. Only he heard Jesus is coming this way. If he say one word, my servant will be healed. और वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति सूबेदार नहीं है या उसके आज्ञाओं को पालन करने वाला नहीं, क्योंकि वो सुना है केवल कि इस रास्ते से यीशु आ रहा है और उसने विश्वास किया कि यदि यीशु मसीह एक शब्द ही बोलेगा तो उसका सेवक चंगा हो जाएगा। But only speak a word and my servant will be healed. He say like that. और यहाँ पर कह रहा है, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। God is a word. और परमेश्वर वचन है। God is a word. Word is a God. और वचन परमेश्वर है।
In the beginning, the book of Genesis, first chapter, first verse onwards, he speak the word, he let there be light, light will come. और जब हम उत्पत्ति का किताब में देखते हैं पहले अध्याय में सृष्टि का समय में, वहां उसने कहा ज्योति हो तो ज्योति हो गया। Same way, he say the word, same hour, how he believed the centurion, it will happen like that. His servant will be healed, same hour. और उसी प्रकार से यहाँ पर सूबेदार के विश्वास को देखा जा रहा है कि जब जिस समय यीशु वो वचन को बोलेगा, उसी समय उसका सेवक उसी क्षण ठीक हो जाएगा। The book of Hebrew chapter 4:12 says, और इब्रानियों का किताब उसका 4:12 में इस प्रकार हम देख पाते हैं। 4:12, इब्रानियों 4:12, for the word of God is living and powerful. और यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, and sharper than any two-edged sword. और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow. और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। In this word says, for the word of God is living and powerful. और यहाँ पर इस वचन में बताया गया कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, शक्तिशाली है। Word of God is living and powerful. Living, Jesus is living now also. और यीशु मसीह आज भी जीवित है। Before I'm saying already, word of God is a Lord, Lord is a word of God. और यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। God and word same together. और यहाँ पर परमेश्वर और वचन ये दोनों एक हैं। Without the word, God is not there. Without the God, word is not there. और यहाँ पर बिना वचन का परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर का बिना वचन नहीं है। Word of God is living now also. Every second is a living. और परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। Not only that, it's powerful. और केवल यही नहीं, परंतु वो शक्तिशाली भी है। Because of word of God living and powerful, he believed like that centurion person, if he say one word, Jesus, for my servant, he will be healed. और क्योंकि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, इसीलिए सूबेदार इस प्रकार विश्वास करता है कि यदि यीशु एक शब्द ही बोल देगा तो मेरा सेवक वो चंगा हो जाएगा। My beloved, if you believe like that, और मेरे प्रिय लोगों, यदि आप उस प्रकार से विश्वास करते हैं तो today I have a disease in my body, I have a sickness in my body, I have a problem, family problem, and any problem in your family, you believe like that centurion. और यदि आपके परिवार में कोई समस्या हो या शरीर में कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार का बंधन में आप हैं, तो यदि आप उस सूबेदार के समान विश्वास करते हैं तो God will heal your body, your family situation, He will change with one word. और तब परमेश्वर आपके शारीरिक समस्या को दूर करेगा और आपके पारिवारिक परिस्थितियों को अपने एक शब्द से ही ठीक कर देगा।
You decided, as a centurion decided before he came to Christ, he meet the Lord Jesus Christ, how he decided in his heart, you also decided, if you decided in your heart, any problem in my family, in my job, in my marriage, in my body, in my family members, I believe one word, the Lord Jesus Christ, all my family become normal, all my body sickness he will healed. और जैसे सूबेदार ने यीशु के पास आने से पहले अपने हृदय में निर्णय लिया कि यीशु एक शब्द ही बोल देगा तो उसका सेवक ठीक हो जाएगा, वैसे आप भी एक निर्णय लें आपका पारिवारिक समस्या के बारे में, आपका जो शारीरिक समस्या का बारे में, पढ़ाई का बारे में, शादी के बारे में। अगर आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं तो प्रभु आपके समस्याओं को अपने शब्द से ही ठीक कर देगा। Your faith is a very important. How you believe the Lord Jesus Christ, you receive your healing, your family problem solve, everything. और यहाँ पर विश्वास बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कैसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी के अनुसार आपका समस्या और आपके पारिवारिक समस्या का समाधान हो जाएगा। If you believe like that centurion, यदि आप सेंचुरियन के जैसा, सूबेदार के जैसा विश्वास करते हैं तो I want to pray for you, my beloved. मैं आप सबों के लिए, मेरे प्रिय लोगों, मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। What is the situation, from which situation you are watching this video? God will touch with his power, his word, one word. That word can do anything in your life changes. और आप किस परिस्थिति में हैं, किस परिस्थिति में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आपका परिस्थिति कैसा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस सूबेदार के समान जो है, एक ही वचन से परमेश्वर आपके परिस्थितियों को समाधान करेगा। I want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, those who are the people who listen this word, और जो लोग इस वचन को सुनते हैं, they expecting from you, Lord Jesus, one word, it can change everything, their situation, their family, their anything. हो सकता है वे आशा करते हैं कि आपका एक वचन उनके पारिवारिक परिस्थिति को, व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है। Maybe they are waiting for one word from you, Lord Jesus Christ. हो सकता है वे आपके एक शब्द के लिए इंतजार कर रहे होंगे यीशु मसीह। They're praying months and years and days. Lord, you speak one word, my family will be changed, my situation will be changed, my ministry will be changed, I got the job, like that. और हो सकता वे प्रार्थना कर रहे होंगे महीनों से, वर्षों से, हे प्रभु आप एक शब्द बोल दीजिए ताकि मेरा पारिवारिक परिस्थिति, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा जो है हर एक समस्या बदल जाने पाए और सही हो जाने पाए। Lord, you speak in the name of the Lord Jesus. One word I sent like a, oh hallelujah, angel. Whatever the problem, in the name of the Lord Jesus, any sickness, any disease in their family, in their body, those who are loving people, any problem, family, financial problem, anything, Father, in the name of the Lord Jesus, I take authority over all the enemy, the power. In Jesus' name, I break it, be healed in Jesus' name. और प्रभु, हम आपके एक वचन को आपके स्वर्गदूतों के माध्यम से भेजता हूँ लोगों के जीवन में, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या क्यों न हो, या फिर उनके चाहने वाले रिश्तेदार में समस्या क्यों न हो, हर एक प्रकार का परिस्थिति, ओ यीशु मसीह के नाम से हम उसके ऊपर विजय की घोषणा करते हैं। Be healed every sickness, every disease in their body.
और उनके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सब चंगे हो जाएं। Every witchcraft, every black magic in the family be broken in the mighty name of the Lord Jesus Christ. और हर एक जादू टोना की बातें, काले जादू की बातें, वो सब तंत्र मंत्र की बातें यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। I see one person that his feet is a problem, not possible to walking. That feet is very pain is there. Be healed in Jesus' name. Who is that person? Be healed. Touch Holy Spirit with the power of healing in Jesus' name. और मैं इस प्रकार के एक व्यक्ति को देखता हूँ कि जिनको पैर में समस्या है, वो चल नहीं सकते हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ वो सही होने के लिए। Some people, they're tired with prayer and prayer, tired. But Father, in that people rise up from where they fall down from that place in Jesus' name. और कई एक लोग प्रार्थना कर कर के थक चुके हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो जिस जगह से गिर चुके हैं वहां से वो उठकर खड़े होने पाए यीशु के नाम से। Mute will be open in Jesus' name. और जो है वो गूंगे सुनने पाए। Deaf will be here in the name of the Lord Jesus. Touch Holy Spirit. और बाहर सुनने पाए। Father, in the name of the Lord Jesus. और पिता यीशु मसीह के नाम से। Those who are minister, Lord bless them, increase their ministry, increase their family financially. I speak the financial blessing in the mighty name of the Lord Jesus. और जो आपके सेवक हैं उनके सेवकाई पर, उनके परिवार पर आशीष दे, और आर्थिक तरीके से हम जो है उन्हें आशीषित करते हैं In the mighty name of the Lord Jesus. और यीशु मसीह के महान नाम से हम मांगते हैं। Amen and amen. आमीन। Amen. आमीन।